नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। शनिवार 21 जून को ईरान ने इसराइल के हाइफा और तेल अवीव पर फिर हमले किए। दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव में होम मिनिस्ट्री के ऑफिस को निशाना बनाया गया है, जहां ईरानी मिसाइल ने धुआं कर दिया। उधर यमन से लेकर इराक तक लोग ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और पहले इसराइल के जरिए इस जंग को शुरू किए जाने की मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंग इसराइल ने शुरू की, लेकिन अंत ईरान करेगा। ईरान ने इसराइल पर अब न सिर्फ मिसाइलों और हथियारों से चढ़ाई पर महारत हासिल की है, बल्कि इसराइल, जिसके लिए दावा किया जाता है कि डिफेंस तकनीक में वो सबसे आगे है, उसे भी चकमा दे दिया है। ईरान के नए कारनामे से अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों में सन्नाटा है, क्योंकि वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान ही होंगे। इस जंग में अब ईरान ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे इसराइल में खलबली मच गई है। ईरानी हैकरों ने इसराइल के सैकड़ों प्राइवेट और सरकारी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया है और अब वही कैमरे ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर इसी जबरदस्त पलटवार के बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की हंगामी मीटिंग तुर्की के इस्तांबुल में बुलाई गई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे थे। इस मीटिंग में नेटो मुल्क तुर्की इसराइल पर भड़क गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर प्रभाव रखने वाले मुल्कों से कहा कि वो इसराइल के जहर को न सुने। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसे ज्यादा लड़ाई के लिए प्रोत्साहित न करें, बल्कि समाधान खोजें, वरना इसराइल मिडिल ईस्ट को पूर्ण विनाश की तरफ ले जा रहा है और तुर्की ये देखता नहीं रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के नए दौर से ठीक पहले ईरान पर इसराइल के हमलों का उद्देश्य इस पूरी बातचीत को विफल करना था और ये दिखाता है कि इसराइल कितना घबराता है। वो कूटनीति या डिप्लोमेसी के तहत मुद्दों को हल नहीं करना चाहता। खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने तो PM नेतन्याहू को हिटलर तक कह दिया। Meşru hukukidir. Biz Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. Bölgeyi ateşe, çatışmaya, kaosa ve gözyaşına boğarak मुस्लिम और इस्लामिक देशों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी इसराइल पर खूब बरसे। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर फिदान ने कहा कि इसराइल अब हमारे पड़ोसी ईरान पर हमला करके इस इलाके को तबाही के कगार पर ले गया है। उन्होंने कहा कि कोई फिलिस्तीनी, लेबनानी, सीरियाई, यमनी या ईरानी समस्या ये नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये एक इस्राएली समस्या है। इसका इलाज अब जरूरी है। उनकी स्पीच में कुछ यही जज्बात थे, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। गौरतलब है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 मुल्क शामिल हैं। इनका मकसद मुस्लिम दुनिया के साझा हितों की हिफाजत करना और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करना है। 21 जून को इस्तांबुल में OIC की खास बैठक में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया समेत 40 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया। बैठक की मेजबानी की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। OIC में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे थे और उन्होंने ईरान की इस सैन्य कार्रवाई को आत्मरक्षा या डिफेंस बता दिया है। उन्होंने कहा कि पहले इसराइल ने हमला किया था, हमने सिर्फ पलटवार किया है, लेकिन अब ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसराइल हमले बंद नहीं कर देता। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम तो नहीं रुकेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर बीच में मुदाखलत या हस्तक्षेप किया तो ईरान अपनी पूरी ताकत से निपटेगा। इस मामले में हमसे किसी भी रियायत की गुंजाइश मत रखना। इसराइल ने OIC की पहल को एक तरफा बताया और ईरान पर आतंकी राष्ट्र होने का आरोप लगाया है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने कहा कि जब तक ईरान का आतंकी नेटवर्क खत्म नहीं होगा, शांति मुमकिन नहीं है।
वहीं विदेश मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि ओआईसी की पहल सांकेतिक रूप से अहम है, लेकिन इसे पटरी पर लाने में पश्चिमी देशों की सहमति बहुत जरूरी होगी। साथ ही अरब मुल्कों को, जो कि अभी भी चुप बैठे हुए हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आना पड़ेगा और इस्राइल के खिलाफ बोलना पड़ेगा, ये भी कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं। इधर ईरान हैदर हैदर के नारों से गूंज रहा है। न कोई खौफ है, न फिक्र है, बस अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करते लोग सड़कों पर हैं। जी हाँ, ईरान से जो तस्वीरें और वीडियो अलग अलग शहरों से मिल रही हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ईरान के अवाम पर इसराइल की एयर स्ट्राइक का कोई असर नहीं है। वो अपने रहबर के साथ खुल कर आ गए हैं। इन करीब 95 साल की बुजुर्ग खातून का वीडियो भी खासा वायरल हो रहा है, जो ईरान में एक रैली में शिरकत करने बड़े जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी प्रखर राष्ट्रवाद, अपने मुल्क की मोहब्बत में उनके तेजी से बढ़ते कदम किसी भी हुब्बुल वतन शख्स यानी देश प्रेमी को जज्बाती कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि लाठी टेकते हुए सहारे से चल रही ये बुजुर्ग ईरानी खातून कह रही हैं कि वो इस्लामिक रिपब्लिक के लिए सड़क पर उतरी हैं और दुश्मन के हौसले पस्त करके रहेंगी। ईरान के कई शहरों में लोगों का जम गफीर उमड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक तरफ इसराइल में अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि वहां की आवाम को लगता है कि हम मार सकते हैं लेकिन कभी पिट नहीं सकते। लेकिन अपने शहरों और घरों तक इतनी तबाही उन्होंने इसराइल के बनने के बाद पहली बार देखी है, जिसके चलते वहां बड़ी तादाद में लोग बंकर में हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इसराइली समंदर के रास्ते भी देश छोड़कर निकल रहे हैं। उनके साइप्रस और अन्य देशों में पहुंचने की चर्चा हो रही है। एसोसिएटेड प्रेस ने कुछ इस तरह की वीडियो भी जारी किए हैं, जहां इस्राएली अवाम साइप्रस पहुंच चुकी है। उधर ईरान में हिंदी सर्विस दे रहे सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी बता रहे हैं कि यहाँ कोई खौफ व हरास नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। वो कह रहे हैं कि इमाम खामनेई कह चुके हैं कि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है, बाकी कोई भी सुपर पावर हमारी नज़र में तिनका है। अमेरिका अगर आ रहा है तो उससे भी निपटा जाएगा। कुछ लोग तो ईरान में कफन पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है, अलामत है कि हम निकल चुके हैं कफन लेकर। अब कैसा खौफ, कैसा भय। यहाँ पर हम लोग इस वक्त कुंभ में हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, नारा लगा रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खामेनाई रहबर। ये लोग उम्मत मुस्लिमा हैं। अल्लाह अकबर का नारा हारेगा नहीं। हैदर हैदर के साथ मैदान जंग में आए हैं और दुनिया में जो जालिमीन है उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। सुने नारा हैदर हैदर। کشیدیم به این عنوان که ما فدای ملت ایران هستیم، مرگ ملت ایران هستیم. ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कफन पहन के आए हैं, ये बात का ऐलान करने के लिए कि हम ईरान के साथ हैं, इनकलाब के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये कफन पहन के इस वक्त आए हैं और कह रहे हैं, ऐसी हजारों की तादाद में लोग हैं जो कफन पहन के आके कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ, इनकलाब के साथ, रहबर मुअज्जम के साथ हैं और इजराइल की मुखालिफत में हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، مرگ بر آمریکا. दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईरान इसराइल जंग के हवाले से पल पल की खबर आप लाइव हिंदुस्तान पर देख सकते हैं। आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर लगातार हम इस जंग से जुड़े हुए अपडेट बहुत जल्दी सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कमेंट बता रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं और लगातार इससे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं।
इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा, हम आपके साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे खूब ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए व्हाट्सएप के जरिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।